This is a very good news. We as a country have shown a resolve that we are not scared of Pakistan's nuclear weapons, and we have utilized our powerful weapon called the Indian Air Force, which has struck across the LOC and has been able to destroy or at least neutralize a terrorist camp. And obviously the casualties that it would have suffered in this would be known in the days to come. But this is also a very clear indication to Pakistan that while you may be shifting terrorist camps behind, but the Indian Air Force has the range, the weapons and the willpower to strike camp wherever they are located. So Pakistan better beware, and this is another way of avenging the Pulwama attack. मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सुबह में ट्वीट किया था कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है भारत की ओर से जो एयरफोर्स अटैक हुआ था, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि करीब 1000 kg ऑफ बॉम्ब्स टेरर कैंप्स के ऊपर भारतीय सेना आर्म फोर्सेस की ओर से ड्रॉप किए गए। और एयरफोर्स की जानकारी के मुताबिक मॉर्निंग में 3:30 को आज सुबह में एक मेजर अटैक किया गया, जहाँ पर एक LOC का कैंप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, जो हमारे आर्टिलरी रेंज के बाहर थे, उनको और वो पीछे ले गए थे, लेकिन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में टेरर कैंप कहीं पर भी जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना हमारे कैपेसिटी के अंदर है। तो हमने ये हमारा रिजॉल्व दिखाया हुआ है। उस पर नुकसान कितना हुआ ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पाकिस्तान और डर जाएगा। जानकारी ये भी आ रही है कि 12 मिराज और 2000 जेट्स इसमें इस ऑपरेशन के पार्ट थे, जिसमें 1000 से ज़्यादा 1000 kg के बॉम्ब्स टेरर कैंप्स के ऊपर डाले गए। अगर 12 मिराज हमने इस प्रकार से इस्तेमाल किए हुए हैं तो ये दिखाता है कि हमने काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर इस प्रकार का हमला किया था, जिसे हमें पाकिस्तान के कैंप्स बर्बाद करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली होगी। और ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान जो हमेशा थ्रेट देता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, अगर आप कुछ भी करेंगे तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो इनको ये समझना चाहिए आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो या ना हो, अगर आप हमारे के ऊपर हमला करते हैं तो हमारे पास भी राइट है आपको स्ट्राइक करने का, जो हमने दर्शाया हुआ है। आज 40 से 50 इस प्रकार के दहशतवादी ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हमले बाकी दहशतवादी कैंप के ऊपर भी किए जाएंगे। और हमने एक और हमारा अच्छा वेपन सिस्टम यूज़ किया है पाकिस्तान के साथ दहशतवाद को फाइट करने के लिए। इसके लिए हम हमारी सेना को, एयरफोर्स को और पॉलिटिकल विल को हमने कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। IF sources about 12 Mirage 2000 jets took part in the operation that dropped 1000 kg bombs on terror camps across LOC. मिराज ये ऐसे वेपन सिस्टम है कि जो इस प्रकार के बॉम्ब डालने के में काफ़ी कामयाब है। तो हमने हमारे एक अच्छे एयरक्राफ्ट यूज़ किए हैं। इसके बाद हमारे पास और सुखोई नाम के भी विमान है जो ज़्यादा अत्याधुनिक है। तो अभी पाकिस्तान को बता सकते हैं कि देखिए हमने हमारी विल पावर देखी है, अभी देखते हैं आप और क्या कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। IF सोर्सेसच्या अकॉर्डिंग जवळपास 12 मिराज आणि 2000 जेट्सचा वापर करून 1000 kg बॉम्ब्स अक्रॉस द बॉर्डर LOCवर एक टेरर कॅम्पवर पाकिस्तानमध्ये हमला करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये जवळपास जो टेरर कॅम्प होता तो कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय करण्यात आला आहे भारतीय सेनेकडून। भारतीय हवाई दलाच्या मिराज विमानांनी आणि एकाच वेळा 12 मिराज विमानांनी पाकिस्तानच्या आत जाऊन जे वेगवेगळे दहशतवादी कॅम्प्स आहेत त्याच्यावरती हल्ला केलेला आहे आणि त्याच्यावरती 1000 kgचे बॉम्ब टाकलेले आहेत, ज्यामुळे दहशतवाद्यांना बऱ्यापैकी नुकसान झालं असावं अशी माहिती आहे। एक्झॅक्टली किती दहशतवादी मारले गेले, किती पळून गेले हे आपल्याला येणाऱ्या दिवसामध्ये कळूनच जाईल।
परंतु हे महत्त्वाचं आहे की पाकिस्तान विरुद्धच्या दहशतवादी लढाईमध्ये आपण पहिल्या वेळा आपला एअरफोर्स म्हणजे हवाई दलाचा वापर केलेला आहे. पाकिस्तान नेहमीच फुशारका मारत होता आणि आपल्याकडे असलेले अनेक उंटावरचे विद्वान असे सांगायचे की पाकिस्तानशी लढाई करू नका, कारण त्यांच्याकडे न्यूक्लिअर बॉम्ब आहेत. आपण जर त्यांच्या विरुद्ध लढाई केली तर ते न्यूक्लिअर बॉम्बचा वापर करतील. मी अनेक वेळा म्हटलं होतं की आपल्याकडे जेवढी असलेली ताकद आहे त्याचा पूर्ण वापर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद ला बर्बाद करण्याकरता आपण इस्तेमाल करायला पाहिजे. जो आपण केलेला आहे त्याकरता हवाई दलाला कॉम्प्लिमेंट द्यायला पाहिजे, आर्म फोर्सेसना कॉम्प्लिमेंट द्यायला पाहिजे, पॉलिटिकल लिडरशिपला कॉम्प्लिमेंट करायला पाहिजे की आपण हे दाखवून दिलं की आमच्याकडे जी शस्त्र आहे ही केवळ शोभेकरता शस्त्र नाही, आम्ही यांचा वापर पाकिस्तानच्या विरुद्ध करू शकतो. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जो रिस्पॉन्स आलेला आहे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेसकडून, तो हे म्हणतो आहे की आम्ही ही विमानं आत आली होती पण आम्ही पटकन हवेमध्ये गेलो त्यामुळे ती उडून परत गेली. अर्थातच ते हे मान्य करायला तयार नाही आहेत की त्यांच्यावरती हवाई हमला झाला, कारण जर हवाई हमला झाला असेल तर त्यांनासुद्धा त्याकरता प्रत्युत्तर द्यावं लागेल. त्याकरता तेवढी त्यांची प्रत्युत्तर द्यायची हिंमत नाही आणि क्षमता पण नाही. म्हणून ते पुन्हा दाखवण्याचा प्रयत्न करतील की आमचं नुकसान फार कमी झालं आणि त्याच्यात काहीच आमचं नुकसान झालं नाही. परंतु एवढं मात्र सत्य आहे की आपण काय करू शकतो, आपली विल पॉवर किती स्ट्रॉंग आहे हे आपण दाखवून दिलं. आणि आत्ताच नाही तर यापुढे सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारचे हल्ले करून पुलवामाच्या हल्ल्याचा बदला घ्यावाच लागेल. याकरता इंडियन एअरफोर्स आणि आर्म फोर्सेसचं पुन्हा एकदा अभिनंदन.